वेलकम बैक। और बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बताएं, थाना वेस्टुच के इलाके चौहड़ चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की मुद्दत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे फैसल अहमद सती टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी फैसल सती, आगाह कीजिएगा। फैसल से राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं, थाना वेस्टुच के इलाके चौहड़ चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार। पुलिस की मुद्दत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। अपने नाज़रीन को बताएं, थाना वेस्टुच के इलाके चौहड़ चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद बताएं तो पुलिस की मुद्दत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रावलपिंडी से अहमद सती हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के थाना वेस्टुच के इलाके चूड़ चौक में पुलिस ने कार्रवाई शहरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना वेस्टुच के इलाके चौहड़ चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की मुद्दत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। थाना वेस्टुच के इलाके चौहड़ चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की मुद्दत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। थाने वेस्टुच के इलाके चौहड़ चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं, पुलिस की मुद्दत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। बताएं, थाना वेस्टुच के इलाके चौहड़ चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की मुद्दत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे फैसल अहमद सती टेलीफोन लाइन पर एक बार फिर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी फैसल सती, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के थाना वेस्टुच के इलाके चूड़ चौक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक जो है वो जा रहा था कि पुलिस को वापस मुड़ गया, जिस पर एहलकारों को शुबा हुआ दस्तावेजात की गई, उसके पास कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं थी। मुलजिम ने पुलिस को अपना नाम दिलेर मुश्ताक अहमद सूफी बताया और इंकशाफ किया कि वो भारत का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 बाल पेन और 7 पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई और पुलिस का कहना है कि मुलजिम गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होकर यहाँ के आमपजीर था। मुलजिम के खिलाफ दफा 14 फायरआर्म्स एक्ट 1946 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि इसके पाकिस्तान में दाखिले के रास्ते और मुमकिन सहूलतकारों के हवाले से भी तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया फैसल सती, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ पर खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने MQM के रुकन आसिफ कट्टू की कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने MQM के रुकन आसिफ कट्टू की कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ बिलाल डार से। जी बिलाल डार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में अदालत ने मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुजरिम आसिफ कट्टू पर अपने साथियों के हमरा 4 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का जुर्म साबित हो चुका है और फोरेंसिक लेबोरेटरी रिपोर्ट भी मुस्बत है। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि आसिफ कट्टू का हलिया और नाम मुकदमे की इब्तदाई रिपोर्ट में से मुताबिकत नहीं रखते। वकील के मुताबिक मुलजिम को जेल से उठाकर इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ कट्टू MQM का रुकन था और दीगर मुकदमात से में बरी हो चुका है। समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क दिए कि मौजूदा शवाहिद के बुनियाद पर मुजरिम को सजाए मौत बरकरार नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि कमजोर शवाहिद के बायस सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जा रहा है। अदालत ने आसिफ कट्टू की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। मुकदमे के मुताबिक आसिफ कट्टू पर 2015 में कराची चुरंगी में 4 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का इल्जाम था। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया बिलाल डार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इख्तियार से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने करार दिया है कि कौंसिल किसी फर्द की फौजदारी मुकदमे में राय नहीं दे सकती और इसका किरदार सिर्फ कानून साजी तक ही महदूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से 5 न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताइएगा।
हाई कोर्ट का इस्लामी नजरियाती कौंसिल के दायरा अख्तियार पर अहम फैसला सामने आया है। तहरीरी फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीर किया है, जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर करार दिया है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल किसी फर्द के खिलाफ फौजदारी मुकदमात में राय देने की मजाज नहीं। अदालत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 229 और आर्टिकल 230 कौंसिल को इनफरादी मुकदमात में मुदाखलत का अख्तियार नहीं देते और इसका दायरा कार सिर्फ कानून साजी पर मुशावरत तक महदूद होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद ये कहा कि कोई भी फर्द किसी भी फर्द के फौजदारी जिम्मेदारी का तयन सिर्फ अदालतों का अख्तियार है और कौंसिल की जानिब से दी गई राय मुनसिफाना ट्रायल के आईनी हक यानी आर्टिकल A10 के खिलाफ वर्जी है। अदालत ने इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के खिलाफ इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय को कानूनी तौर पर कलअदम करार दे दिया है। फैसले में जोर दिया गया है कि कौंसिल के पास किसी फर्द के फेल को जुर्म करार देने का कोई अख्तियार नहीं। मजीद रियासत के तमाम इदारे अपने आईनी दायरा अख्तियार के पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी वाजे किया है कि जब तक आइन में तरमीम ना हो इस्लामी नजरियाती कौंसिल अपने मौजूदा मैंडेट से तजावुज नहीं कर सकती। जी बहुत शुक्रिया हामिद। आगे बढ़े और बात करेंगे कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने जलालपुर पीरवाला के इलाके नराजो भट्टा में से तामीर फ्लड प्रोटेक्शन बंद का दौरा किया और जारी तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गुज़िश्ता साल के सैलाबी नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए दरियाए सतलज के मुमकिन सैलाबी खतरात से मोटरवे और मुल्हिका देहात को महफूज बनाने के लिए 13 किलोमीटर तवील हिफाजती बंद तामीर किया जा रहा है। मंसूबे पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त काम जारी है और तामीराती रफ्तार को तसल्ली बख्श करार दिया गया। इजलास में बताया गया कि 31 जुलाई 2026 तक बंद की ऊंचाई 9 फीट तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिससे इलाके को मुस्तकबिल में सैलाबी खतरात से मौसर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मंसूबे के लिए फंड्स की फराहमी में कोई रुकावट नहीं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मतलूबा फंड्स जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी फंड्स की फराहमी की भी यकीन दहानी कराई गई है। खबर है जैकबाबाद से, जहां थाना इमरानपुर पुलिस ने स्मगलिंग की रोकथाम के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली है। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान लाड़ू के करीब चेकिंग के दौरान 2 लोडर रिक्शों को रोका गया, जिनमें बलूचिस्तान से लाड़काना स्मगल की जाने वाली चर्च की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल खशखाश पोस्ट के 42 कट्टे मजमूई तौर पर 26 मन वजन के साथ बरामद हुए। कार्रवाई DSP गढ़ी खैरो सदीर अहमद भयो की निगरानी में SHO मोहम्मद हसन जुनेजो और उनकी टीम ने अंजाम दी है। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद याकूब कलहोड़ो, गुलाम शब्बीर कलहोड़ो, मोहम्मद इब्राहिम इमरानी और अब्दुल गफ्फार शामिल हैं, जिनका ताल्लुक जिला लाड़काना से बताया गया है। पुलिस ने स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले दोनों रिक्शे भी तहवील में ले लिए हैं, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नशर फरोज में हलानी थाने की हुदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले के नतीजे में 1 डाकू हलाक जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP के मुताबिक मुलजिमान महरापुर में डकैती की वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस ने ताक़ुब करते हुए हलानी के करीब नाकाबंदी की, जहां दोनों जानिब फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त गुलजार अली रिंद के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में एतबार रिंद और इमदाद सोलंकी शामिल हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक बलूचिस्तान और हैदराबाद से बताया जाता है, जबकि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा भी बरामद कर लिया है। SSP डॉक्टर मीर रोहल खोसो का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और मजीद तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मीरपुर खास में सिंदुरी के इलाके में कारोकारी के शबा में खातून के कत्ल का मामला सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 10 रोज कबल नाजिया शर को मुबैना तौर पर रिश्तेदारों ने कत्ल करके नाश को खुफिया तौर पर बगैर कफन दफन कर दिया था, जिसका इंकशाफ होने पर वाक़या मंजर आम पर आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात अब भी जारी है। वाक़े की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए SSP मीरपुर खास फिदा हुसैन ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी DSP सिंदुरी आमिर भट्टी की सरबराही में काम करेगी, जिसमें SHO सिंदुरी हबीबुल्लाह बरहमानी, विमेन थाने के इंचार्ज खुशबाग, CIA के इकबाल जट और तफ्तीशी अफसर गुलाम रसूल हंगोरो शामिल हैं। कमेटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी जा चुकी है।
दूसरी जानिब मीरपुर माथले में जराइम के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई है। नाकिस कारकर्दगी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर में SSP कोर्ट की मोहम्मद अनवर खेतरान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें जिला भर के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान SSP ने SHOs की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए नाकिस कारकर्दगी पर बाज़ अफसरान की सरजनिश की और रूपोश और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी, अवामी शिकायत पर तवज्जो न देने और बढ़ते जुराइम पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जुराइम में इजाफे पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास में मार्का हक बुनियाद महसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत करके कौमी जज्बे का मुजाहरा किया है। रैली की क़यादत मेयर अब्दुल रऊफ गौरी, डिप्टी कमिश्नर और SSP ने मुश्तरका तौर पर की है। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों के अफसरान, स्कूलों के तलबा और तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर मीरपुर खास प्रेस क्लब तक निकाली गई, जहाँ शुरका ने मुनज़्ज़म अंदाज में मार्च किया है और रैली के दौरान शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे, जिसमें पूरा माहौल हिब्बुल वतनी के जज्बे से गूंज उठा। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक बुनियाद मरसूस मुल्क की सलामती और दिफा की रोशन मिसाल है और कौम अपनी मुसल्लह फौज के साथ मुकम्मल यकजहती रखती है। रुक करते हैं जलालपुर का, जहां यौम सहाफत के मौके में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर महमद अनवर का खुसूसी पैगाम सदर डॉक्टर इरफान अजीज खान ने पढ़ के सुनाया। पैगाम में कहा गया कि सहाफत सिर्फ खबर रसाई नहीं बल्कि मुआशरे में शऊर, आगाही और सच्चाई को उजागर करने का एक मौसर जरिया है। डॉक्टर इरफान अजीज ने कहा कि एक जिम्मेदार सहाफ़ी न सिर्फ हालात और वाक़यात अवाम तक पहुँचाता है बल्कि हक़ाइक़ को बेनकाब करके माशरती इस्लाह में भी अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में सहाफत को फेक न्यूज़, दबाव और वसाइल की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना है, ताहम एक बाउसूल सहाफ़ी तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम देता है। उन्होंने जोर दिया कि सहाफ़ियों को गैर जानबदारी, दयानतदारी और पेशा वराना उसूलों को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए ताकि अवाम का एतमाद बरकरार रहे। उनका कहना था कि यौम सहाफत हमें यह अहद करने का मौका देता है कि हम सच्चाई, हक और इंसाफ के फ़रोग के लिए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करें। और रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चप्पा की ज़ेर सदारत सादकाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 18 से 21 मई 2026 तक जारी रहने वाली 4 रोज़ा खुसूसी पोलियो मुहिम के हवाले से तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि मुहिम के दौरान 3,25,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर हाफिज बाबर अली समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चप्पा ने हिदायत की कि पोलियो मुहिम की 100% कामयाबी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। फील्ड टीमों की सख्त मॉनिटरिंग की जाए और हसास इलाकों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि वालिदैन इस बात को यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे तक पोलियो टीमों की रसाई मुमकिन हो जाए। कसूचूरिया में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर के कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास ने दौरान डकैती कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। अदालत ने ठोस शवाहिद और मजबूत दलाइल की बुनियाद पर सिर्फ 190 दिन में केस का फैसला सुनाया। सजा पाने वालों में रफाकत और मुदस्सिर शामिल हैं, जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है, जबकि केस में मुलव्विस तीसरा मुलजिम पहले ही पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। ये वाकया चंद माह कबल चुनिया के नवाही इलाके राबो में पेश आया था, जहां इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को दौरान डकैती फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इस अफसोसनाक वाकये ने इलाके में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। पंजाब पुलिस का सूबे भर में संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारियों, आदि मुजरिमों और अदालती मफरूरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल लाहौर समेत सूबे भर से 58,964 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ए कैटेगरी के 16,954 जबकि बी कैटेगरी के 42,000
670 मुजरिम शामिल हैं। इसी दौरान 20,921 अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें ए कैटेगरी के 3,017 और बी कैटेगरी के 17,904 मुलजिमान शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक 11,606 आदि मुजरिम भी कानून की गिरफ्त में आए, जिनमें ए कैटेगरी के 4,597 और बी कैटेगरी के 7,009 अफराद शामिल हैं। संगीन जुर्म में मतलूब बैरून मुल्क मफरूर 37 इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 11,315 इश्तिहारी मुजरिमान, 6,558 अदालती मफरूर और 2,742 आदि मुजरिम गिरफ्तार किए गए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कामयाब कार्रवाइयों पर पुलिस टीमों को शाबाशी दी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर पुलिस लाइन चिडियोट में जर्नल परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के सीनियर पुलिस अफसरान, जवानों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। परेड के दौरान डीएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद मुर्तजा ने मुआयना किया, जबकि पुलिस के जाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास करते हुए सलामी पेश की। इस मौके पर एहलकारों के टर्न आउट और नज़्मो ज़ब्त का भी जायजा लिया गया। अफसरान ने पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि वो अपने टर्न आउट को मजीद बेहतर बनाएं और फराइज नेकनियती और दयानतदारी से सरअंजाम दें। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि फोर्स में नज़्मो ज़ब्त और जिस्मानी फिटनेस के मयार को बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से जर्नल परेड का इनेकाद किया जाता है, ताकि पुलिस की पेशेवराना सलाहियतों में मजीद बेहतरी लाई जा सके। बताएं, पाकपतन में सरकारी स्कूल्स के तलबा के एजाज में रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें पोजीशन होल्डर्स बच्चों को इनामात भी दिए गए। तालिब इल्मों ने मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर टैबलोस पेश करके अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक सज्जा। पाकपतन में सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों की सलाहियतों को निखारने के लिए पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें 32 स्कूल के 162 होनहार बच्चों को नुमाया पोजीशन हासिल करने पर इनामात दिए गए। तकरीब के ऑर्गेनाइजर मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी का कहना था कि तकरीब के इनेकाद का मकसद सरकारी स्कूल के बच्चों में मुकाबला जाती रुझान को फरोग देना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इन बच्चों को मोटिवेशन मिले और अगले साल ये और दिल लगा के पढ़ें, और दिल लगा के पढ़ेंगे तो ये हमारे मुल्क के मेमार हैं, मुस्तकबिल के मेमार हैं, और मुस्तकबिल हमारे मुल्क का इन्हीं के हाथों में। आज हम इनको मोटिवेट करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो ये कल को अच्छे मेमार बन के आएंगे और हमारे मुल्क की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दर, डीसी पाकपतन आसिफ रजा, MP चौधरी जवेद अहमद और मियाँ अली इमरान रथ ने शिरकत करके बच्चों को शील्ड्स दी। वही मुआशरा तरक्की करता है, वही मुआशरा आगे बढ़ता है जिन्होंने तालीम पे फोकस किया है। और इल्म की शमा के साथ, इल्म की रोशनी के साथ हम इंशाअल्लाह क़ौम आलम में एक आला मकाम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इस मौका पर मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने की याद में बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज पेश करके अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। पिंड दादन खान में मुल्क भर की तरह मौका हक बुनियाद महसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर के तौर पर रैलियों और सेमिनार्स का सिलसिला जारी है। गाजी और शहीदों की सरजमीन पिंड दादन खान में भी अफवाज पाकिस्तान से सारे यकजहती के लिए एक अजीम शान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान मोहतरमा आयशा शफकत ने की। रैली का आगाज़ मुजाहिद आज़ादी राजा गज़नफर अली खान के मकबरे से हुआ और नवाजिश शहीद पर अख्ताम पसीर हुआ। इस मौके पर DSP पिंड दादन खान मियां अब्दुल जब्बार और सिटी चौकी इंचार्ज मलिक गुलाम रब्बानी भी मौजूद थे। रैली में मुकामी कम्युनिटी, गाजियों के अहले खाना, महकमा पुलिस, महकमा तालीम, सिविल डिफेंस, अंजुमन ताजिरान, समाजी कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शिरकत ने अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए फलक शगाफ नारे भी लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर आयशा शफकत ने कहा कि हमें अपनी अफवाज और शोहदा पर फख्र है जो हर लम्हा वतन के दिफा के लिए तैयार रहते हैं। DSP मियां अब्दुल जब्बार ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और हब्बुल वतनी मुल्क की मजबूती की जमानत है। पूरी कौम अपने मुहाफिजों के साथ खड़ी है। रुक करते हैं पत्तोकी का। जोहाना वाही इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ खेल के दौरान 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 12 साला गुलाम फरीद दरख्त पर रस्सी की मदद से झूला झूल रहा था कि अचानक रस्सी उसके गले में फंस गई, जिससे वो बेहोश हो गया। रस्सी का फंदा बनने के बायस बच्चे का दम घुट गया और वो शदीद जख्मी हालत में गिरकर बेहोश हो गया। वर्षा फौरी तौर पर बच्चे को तशवीशनाक हालत में RSC हल्ला लेकर पहुंचे। ताहम अस्पताल इंतजामिया ने मुआयने के बाद बताया कि बच्चा अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम
तोड़ चुका था। इस दिलखराज वाक़े की खबर पहनते ही इलाके में शोक की फजा छा गई है और घर में कोहराम मच गया। 12 साला गुलाम फरीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। यहाँ आपको बताया कि पन्नू अकल का कदीमी कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से हालत जार अबतर हो चुकी है। कब्रिस्तान की चौदीवारी ना होने की वजह से आवारा जानवर और शहर का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने की वजह से कब्रों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद भट्टी से। जी इसरार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्नू आकल के कदीमी अल मुस्तफाई कब्रिस्तान में। अगर कब्रिस्तान की बात की जाए तो कब्रिस्तान की जो 4 दीवारी बाउंड्री ना होने की वजह से आवारा किस्म के जानवर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कब्रों की बेहरमती होती है। और यहाँ इसके साथ साथ ये भी बताता चलो कि यहाँ चारों तरफ कब्रिस्तान के बहुत ज्यादा गंदा पानी इकट्ठा हो चुका है और जिससे कई कब्रें जो है धंस भी गई है और अपने जो प्यारे हैं अपनी कब्रों को ढूंढते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक इलाका मकीन, इनसे मालूम करते हैं इनका क्या कहना है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? जी जी आप सही बोल रहे हो। और इलाके वालों को परेशानी हो जाती है इस गंदे पानी की वजह से। कुछ कब्रें बैठ जाती हैं, गुम भी हो जाती हैं। और हम ये चाहते हैं कि जल्द इंतज़ामिया से इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो जाए और ताकि बाहर के जानवर तो से कब्रें महफूज रह सकें। और ये बाहर के गाय भैंसे इन लोगों की आ जाती हैं, इसमें निकाल के परेशान है इलाके वाले। इसलिए इंतज़ामिया से हम चाह रहे हैं कि इस कब्रिस्तान की चारों तरफ से बाउंड्री निकल जाए बस। हाँ जी, आपने इलाका मकीन की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जितने अभी जल्दी हो सके कि हम अपील करते हैं पन्नू आकल इंतजामिया से इसकी 4 दीवारी बाउंड्री की जाए ताकि गंदा पानी भी ना आ सके कब्रों की तरफ और इसके साथ साथ जानवर भी ना आ सके। और जो इसके कब्रिस्तान के जो दरख्त चोरी हो जाते हैं या कोई भी सामान कोई किसी किस्म का पड़ा होता है वो भी चोरी हो जाता है, उससे भी बचा जा सके। जी। और शेखोपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख की खुसूसी हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी सिलसिले में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 6 किलो जायद मुनशियात बरामद हुई। मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोशी में मुलविस थे और अरसा दराज से ये सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। इस मौके पर SHO वाजिद अब्बास ने कहा कि नई नस्ल में जहर बेचने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जराइम पेश अफराद और मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जा रहा है और इलाके से जराइम का मुकम्मल खात्मा अव्वली तरजीह है। हाफजाबाद में शोरी छट्टा पुल के करीब हैदराबाद बलूकी लिंक कैनाल में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 अफराद ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी से निकलकर जान बचा ली। ताहम एक शख्स पानी के तेज बहाव में बहकर हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीम फौरी मौके पर पहुंच गई और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इलाके में एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल भी तैनात कर दी गई है, जबकि इंसिडेंट कमांड पोस्ट कायम करके तलाश का अमल जारी है। डूबने वाले शख्स की शनाख्त 28 साला मोहसिन व मोहम्मद अली के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नहर में पानी का बहाव तेज होने के बायस तलाश का अमल मुश्किल हो रहा है। ताहम तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोए कार लाए जा रहे हैं। चिन्योट में आलमी फाइटर्स डे के मौके पर आग से मुतालिक हंगामी सूरत हाल में अपनी जानों को खतरे में डालकर दूसरों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बहादुर फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान की ज़ेरे क़यादत रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन से कलमा चौक तक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू अफसरान और फायर फाइटर्स ने भरपूर शिरकत की। इसके अलावा सरगोदा रोड बाईपास चौक तक फ्लैग मार्च भी किया गया, जिसका मकसद अवाम में आग से बचाव और हंगामी सूरत हाल से निपटने के हवाले से उजागर करना है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान ने इस मौके पर कहा कि फायर फाइटर्स किसी भी मुआशरे के हकीकी हीरोज हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में अपनी जान हथेली पर रखकर जिम्मेदारियां निभाते हैं और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। मार्का हक बुनियाद महसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियां सरफराज की जानिब से यकजहती पाक फौज रैली निकाली गई। रैली की क़यादत टाउन चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा ने की। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान रैली में मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी जिब्रान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मार्का हक बुनियान अल मरसूस की 1 साल की शानदार कामयाबी की फतह मुकम्मल होने पर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियां सरफराज टाउन बिलाल मुस्तफ़ा की क़यादत में एक रैली निकाली गई है, जिसमें बड़ी तादाद में टाउन मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत करी है। मज़ीद बात करते हैं हम टाउन चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा से। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे पाक फौज की कामयाबी पे 1 साल मुकम्मल होने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबके इल्म के अंदर है कि पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से पाक अफवाज ने दुश्मन मुल्क के दांत खट्टे करे और उनके मुल्क में घुस के निस्तो नाबूद करा। उनको दिखा दिया, साबित कर दिया कि पाकिस्तान से जो भी ललकारेगा उसको वहाँ उखाड़ फेंका जाएगा। आज उसका अलमी सबूत यहाँ पर हम उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। मार्का हक के हवाले से एक रैली मुनक़द की जा रही है। तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, यूनियन भी मौजूद है, म्यूनसिपल कमिश्नर भी मौजूद है, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। सबके ज़बान पर एक ही अल्फाज हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने टाउन चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा की बात सुनी कि उनका कहना है कि पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और रैली में जो है बड़ी तादाद में मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनके हाथ में पाकिस्तानी झंडे हैं और पाक फौज की फतह का जो जश्न के 1 साल मुकम्मल होने पर वो खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, शिकारपुर में पेंशन होल्डर्स के लिए दूसरी कुरानदाजी का इनेकाद किया गया, जिसके तहत 3 खुशनसीब अफराद को 5-5 लाख रुपए के चेक जारी किए गए। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन फयाज महमूद शेख की हिदायत पर और सीएमओ अब्दुल लतीफ राजपूत की निगरानी में होने वाली इस कुरानदाजी में 209 में से 63 हाजिर पेंशन की शिरकत की है। कुरानदाजी के नतीजे में ओमराम, गोबंद राम और तारिक महमूद मारूफानी के नाम सामने आए हैं, जिन्हें 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक मजीद 10 सीनियर पेंशनर्स को भी मरहलावार 50-50 हज़ार रुपए के चेक फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन फयाज महमूद शेख ने कहा कि हर माह शफाफ अंदाज में कुरानदाजी का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि पेंशनर्स को बर वक्त माली मुआवनत फराहम किया जा सके। इस इक़दाम को ताजिर रहनुमाओं ने भी सराहते हुए रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए एक मुस्बत और खुश आइन कदम करार दिया है। पेशावर में पुलिस की जानिब से कब्जा माफिया, भत्ताखोरी और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एसपी सदर डिवीजन मोहम्मद अरशद खान की निगरानी में एसएचओ थाना अरमर सुभान खान ने बदनामी ज़माना गंदागीर गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कब्जा माफिया, भत्ताखोरी, गंदम की फसल और मेवाजात के बागात को नुकसान पहुंचाने और जायदाद के मालकान को संगीन नताइज की धमकियां देने समेत दीगर जुराइम में मुलव्वस थे। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान नौशाद, इसरार और निसार के गैर कानूनी मोर्चे और तामीरात को मिसमार कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक छापे से कबल मुलजिमान फरार हो गए, ताहम उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एसपी सदर मोहम्मद अरशद खान का कहना है कि जुराइम पेशनासी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। और रावलपिंडी में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम बुनियाद मरसूस मार्का हक और इशरा तशक्कुर के उन्वान से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी, अब्दुल्ला गुल, आरिफ शिराजी समेत दीगर मौजूदीन शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में बुनियाद मरसूस के तस्वुर को उजागर करते हुए कौमी इत्तेहाद और यकजहती पर जोर दिया गया, जबकि मार्का हक में कामयाबी पर अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा करने की अहमियत को भी उजागर किया गया। मुकर्ररीन ने 1 मई से 10 मई तक जारी अशरा तशक्कुर को भरपूर अंदाज में मनाने के आज़म का इरादा किया। इस मौके पर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा और उसकी मजबूती के लिए हर सतह पर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि मार्का हक ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम अपने दिफा और नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है। अमीर जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी आरिफ शिराजी ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में मौसर किरदार अदा करना चाहिए और खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुस्बत इक़दामात नागुज़ीर है। आगे बढ़े और बात करें कि पंजाब में सेहतमंद पंजाब के विजन के तहत साफ पानी की फराहमी के लिए अहम पेशरफ जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब के साथ साथ 4 शहरों में वाटर बोल्टिंग प्लांट्स की तामीर का काम तेजी से जारी है। नॉर्थ जोन में छोटे डैमों के पानी को साफ करके करीबी देहात तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का मंसूबा भी जारी है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग ली गई।
CEO साफ पानी सैयद अली असगर और DG प्रोजेक्ट्स मजहर खान ने मंसूबों की पेशरफ्त पर आगाह किया। इजलास में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर की रफ्तार का जायजा लिया गया, जबकि अहदाफ में सुस्ती पर मुताल्लिका अफसरान की सरजरिश भी की गई। बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत पंजाब का विजन हर शहरी खुसूसन देही इलाकों तक साफ पानी की फराहमी है।